ये कोई बुद्धिस्ट नहीं है, ये कोई मॉन्क्स नहीं है, ये सारे फेक बनते इन्होंने बौद्ध धर्म में घुसाए हैं। और ये लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री बौद्ध है, योगी आदित्यनाथ बौद्ध है। ये इस तरह से ये बौद्ध बनते राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बौद्ध संघ के नाम से ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट में से या किसी पुलिस स्टेशन में से हमारे ऊपर एफआईआर हो, ताकि हम इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर और बौद्ध धर्म को लेकर विश्व के मंच पर जाए कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को बौद्ध साबित करता है वो भारत में बौद्धों के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये साबित करने का हमको मौका मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये रिलीजियस मामला है। और इसमें केजरीवाल को आज तक उन्होंने इस देश में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका विरोध या समर्थन नहीं किया है। इस समय मेरे साथ राजरत्न अम्बेडकर हैं और इन्हीं के कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, जिसके बाद अब देश भर में 22 प्रतिज्ञाओं का लगातार दौर शुरू हो गया है। भंते राजरत्न अभी खुद ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से आए हैं और अब देश भर में 22 प्रतिज्ञाओं को दिलाने के लिए ये दौरा करना शुरू कर रहे हैं। सर, कैसा रिस्पांस रहा ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। मेलबॉर्न बुद्धिस्ट सोसाइटी ने वहाँ पर मुझे बुलाया, टीबीएम के लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया, और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने भी मेरा स्वागत किया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फिर बहुत सारी बातें हुई कि उनका देश कैसे चलता है, मल्टीकल्चर। 140 रिलीजन्स है वहाँ पर, 140 रिलीजन, 120 साल का देश, और इतना हमसे उनका जो करेंसी है वो 55 रुपीज़ पर है। हमारा अगर उनका $1 अगर हमको खरीदना है तो हमको 55 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी 120 साल का देश हमसे 55 गुना आगे है। और तो वो देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे है, तो उसकी जानकारी सब प्राप्त की। फिर उसके बाद थाईलैंड में गए, थाईलैंड में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, तो बहुत अच्छा ये दौरा रहा। लेकिन मुझे दुख ही इस बात का हुआ कि 5 तारीख को यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, 6 तारीख को मैं सुबह ही निकल गया और 7 तारीख की सुबह पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दिल्ली में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। अगर कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करनी थी तो पिछले साल भी राजेंद्र पाल गौतम हमारे स्टेज पर है, वो 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो पिछले साल आपने ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की? अलग अलग राज्यों में 22 प्रतिज्ञा उसी दिन पढ़ी जाती है, वहां पर किसी ने भी ये कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की। तो ये एक बहुत दुख लगा कि सारे चैनल हम लोगों की 22 प्रतिज्ञाओं को जो कैप्शन दे रहे थे वो गलत दे रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दी। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है और जो टेलीविजन अखबार है वो बुद्धिस्टों के खिलाफ है? बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक समय था जब इन्होंने तबलीगी जमात के को डिफेम करने का काम किया, मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया। अब उन्होंने मुस्लिम मूवमेंट को खत्म कर दिया है, दबा दिया है। अब वो बौद्धों की तरफ मुड़े हैं। यानी इनका, मोदी का एक सबसे बड़ा हथियार है मीडिया। ये सारा मीडिया जो है ये गोदी मीडिया है, मोदी के गोद में बैठा हुआ मीडिया है, और इसलिए अब वो उनका जो मोर्चा है ये बौद्धों के खिलाफ उन्होंने खोल दिया है। और इसलिए हम इस सारे मीडिया जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई है, इन सबको हम खींचने वाले हैं। हम मुस्लिम्स नहीं हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने नाग वंश के हम लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान तक जाकर हम लोगों ने किया हुआ है। हम वो लोग हैं, वो डीएनए हम लोगों में। हमारे बौद्ध धर्म के ऊपर या बाबा साहब अंबेडकर जी के 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर अगर आप लोग हमारे खिलाफ हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। संविधान बाबा साहब ने दिया हुआ है, उस संविधान का 100% इस्तेमाल हम करेंगे और इन लोगों को कानूनी दायरे में रहकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। तो क्या लग रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा था, अब हिंदुओं से बुद्धिस्टों की लड़ाने की साजिश है जी? तो इसका कैसे जवाब देंगे आप? जी देखिए, इसका कानूनी जवाब हम देंगे। हम आज भी हिंदू, देखो हमारे दोस्त है, बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, हिंदू है, हम उनके त्योहारों पे बधाई देते हैं, उनको शुभेच्छाएं देते हैं। तो इस देश का जो संविधान है ये सेकुलर है, ये देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, क्रिश्चियनों का है, सभी देश में है।
तो बुद्धिस्ट होने के लिए जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, किसी देवी देवता का इसमें अपमान नहीं है। हमारे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर इन्होंने जो गलत मैसेज चलाया कि हमने गालियां दी, किसी भगवान के लिए इसमें गाली नहीं है। और इसलिए हम हिंदुओं को भी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, हम दोनों में झगड़ा लगाकर हम दोनों पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा हिंदू विरोधी अगर इस देश में कोई है तो वो आरएसएस है, वो बीजेपी है। अगर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शिवसेना का बाल ठाकरे का लड़का जो इतना बड़ा हिंदुत्व का प्रचारक है, उसको तुम लोग सीएम पोस्ट से हटाते हो, इसका मतलब हिंदू विरोधी कौन है? बीजेपी, आरएसएस है। और इसलिए हिंदुओं के दिल में ये जो बौद्धों के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहा है, हम लोग उन तक भी पहुंचेंगे कि हम लोग आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, आपके फेथ के खिलाफ नहीं है, हम आपके भगवानों के खिलाफ नहीं है। जो इंसान बौद्ध बनना चाहता है, ये केवल उसी को दी जाती है। हम घर घर जाके किसी के ये नहीं निकालते, फोटो नहीं निकाल रहे या किसी के भगवान नहीं फिकवा रहे। जिसको बौद्ध धर्म में आना है उसको ये छोड़कर आना होगा। तो एक बुद्धिस्ट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, क्या लग रहा है कि ये जो सरकार चल रही है या जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, वो क्या इसको कैसे देख रहे हैं? ये बुद्धों के खिलाफ हमला या पॉलिटिकल एक इशू है? नहीं, देखिए, इनका पॉलिटिकल इशू अगर कोई है तो उनको पॉलिटिकल सॉल्व करना चाहिए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा लेने पर अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ये रिलीजियस मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये रिलीजियस मामला है। और इसमें केजरीवाल को आज तक उन्होंने इस देश में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका विरोध या समर्थन नहीं किया है। इसका मतलब अगर हम बौद्ध धर्म के, अगर हमारा मंत्री आपके मंदिरों में आए वो चलता है, लेकिन वो बौद्ध धर्म अपनाए तो वो नहीं चलता। तो हमें ये साबित करने का मौका मिल गया है कि ये देश की सरकारें और अलग अलग जो लोग बीजेपी के, आरएसएस के जो लोग हैं, ये बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करते हैं और बाबा साहब के विचारों से ये नफरत करते हैं। इनको सिर्फ बाबा साहब के फोटो चाहिए, बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सारनाथ भी गए हैं, लुम्बिनी भी गए हैं, गया भी गए हैं। वो खुद बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो यही तो हमें साबित करने का मौका मिला है कि आप बौद्ध होने का दावा करते हो, सारनाथ में आप लोग अभिधम्मा दिवस मनाते हो, और फिर वही उसी देश में बौद्धों को 22 प्रतिज्ञा लेने पर आपके लोग एफआईआर करा रहे हैं, प्रेसिडेंट को खत लिख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट की ओर से कोई ना कोई इसके ऊपर जवाब आए। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट में से या किसी पुलिस स्टेशन में से हमारे ऊपर एफआईआर हो, ताकि हम इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर और बौद्ध धर्म को लेकर विश्व के मंच पर जाए कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को बौद्ध साबित करता है, वो भारत में बौद्धों के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये साबित करने का हमको मौका मिल जाएगा। आपने एक आखिरी सवाल, गंभीर आरोप लगाया कि आरएसएस के इंद्रेश कुमार बुद्धिज्म के नाम पे फंड ले रहे हैं। जी, आप उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। आज जो नाम मुझे वहां से पता चले हैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से, ये सारे यही नाम है। इंद्रेश कुमार बाहर के बौद्धों को, यहाँ के बौद्धों, नकली बौद्धों को वहां बेचते हैं, और वहां पर से जितना भी फंड है वो सब सारा यहां पर लेकर आ रहे हैं, और ये सारा फंड आरएसएस को चला जा रहा है। इनकी राष्ट्रीय बौद्ध संघ नाम का एक बौद्धों का विंग है, और यही वो बनते हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा का विरोध करके राष्ट्रपति को खत लिखा है। इन्हीं के लोग हैं। ये कोई बुद्धिस्ट नहीं है, ये कोई मॉन्क्स नहीं है, ये सारे फेक बनते इन्होंने बौद्ध धर्म में घुसाए हैं, और ये लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री बौद्ध है, योगी आदित्यनाथ बौद्ध है। ये इस तरह से ये बौद्ध बनते राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बौद्ध संघ के नाम से ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। तो सोचिए, ये अद्भुत है। पहले मुसलमानों की बारी थी, अब बुद्धिस्टों की बारी है। भारत की पहचान बौद्ध के रूप में है कि हम बुद्ध की धरती है ये, लेकिन भारत में बुद्धिस्टों के मंत्रियों को, बुद्धिस्ट मंत्रियों को 22 प्रतिज्ञा लेने पर इस्तीफा देना पड़ रहा है। राजरत्न अम्बेडकर थे जो थाईलैंड से आए हैं, और उनकी कोशिश है कि भारत में फिर से जो बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था बुद्ध में भारत का, उसको एस्टैब्लिश किया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए पूरी बातचीत पर, आपकी क्या राय है? कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।